घर की जिम्मेदारियों को और कामों को कब मैंने अपने शौक में बदल दिया पता ही नहीं चला। और शायद यही मेरे खुश होने का सबसे बड़ा रीज़न है। मैं सारे कामों को बहुत इंजॉय करती हूँ और उन्हें पैशन की हद तक लेकर जाती हूँ ताकि मैं उनमें से कुछ ना कुछ सीख सकूँ। तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करिए। नहीं नहीं सही लगा। पता है ये कैसा इंडोर है, ये भी आउटडोर। हमारे पौधे आपके पौधे अब सही लगाना नो, ठीक है सही लगा रहा है। सही लगाना। घर के चारों तरफ ग्रीनरी रहना तो अब जैसे एक सपना हो गया है। तो मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैंने कुछ पौधे लगाए थे, जिसमें से मैंने अभी लास्ट ईयर दिवाली के आसपास ये छोटा सा पौधा लगाया था। और देखिए इसमें कितने सुंदर येलो कलर के फूल आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरे घर के बाहर के हिस्से में मैंने लगाया था। तो अब एक्चुअली त्योहार आएंगे तो अब हमें थोड़ी सी सफाई भी करनी है और मौसम चेंज होगा तो अपने उसी हिसाब से पौधों को एडजस्ट करना है। तो इसीलिए मैंने जो है अपना जो आउटडोर एरिया था उसी में डिसाइड किया कि कुछ नए पौधे लेकर आऊंगी और पौधों को थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट करूंगी। तो वही है, आज मेरा डीप क्लीनिंग का भी दिन था बाहर के एरिया का। तो मैंने सारा सामान हटाया क्योंकि डीप क्लीनिंग का मतलब यही होता है। और उसके बाद मैंने फर्नीचर वगैरह जो भी मुझे रखना था, क्योंकि मुझे अब यहाँ सिटिंग एरिया अच्छा सा बनाना था, मैंने जगह बना ली। और एक चीज और, मुझे नर्सरी से आज कुछ पौधे लेकर आने हैं। मैं मथुरा में रहती हूँ, जिसे कि सब छोटे शहर कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे महेंद्र सिंह धोनी की एक लाइन याद है कि इंसान के जो हैं शहर छोटे हो सकते हैं लेकिन सपने नहीं। सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। और चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ मथुरा के रास्तों से, और यहाँ पे आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। और हमेशा जब भी बाहर जाऊंगी जरूर आपको दिखाऊंगी। तो चलती हूँ नर्सरी और फिर लेकर आती हूँ कुछ पौधे। हमारे पौधे आपके पौधे ये है नूर, इसके अंदर लेती हूँ सारे पौधे। इसमें मास्क लगा रखा है, इसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अच्छे पौधे देता है। मेरे घर में जितनी भी नर्सरी जो भी आप लोग बोलते हो कि कहाँ से लेकर मैं आई हूँ, तो मैं सिर्फ नूर की नर्सरी से लेती हूँ। हाँ ये लग बात है, मुझे बहुत है। इसका नाम क्या है पता चलेगा तुम्हें? चीज़ें पता है कि नहीं पता है? फाइकस की वैरायटी इंडोर है, लीव पता नहीं क्या इसको बोलते हैं। Just give me your all, just give me your all. So let's fly into a dream I won't deny. I'll show another. ये सारे कुछ हाँ 2 पीस वहाँ पे निकल। हाँ वो भी है। एक तो ये दोनों कितने के पड़ेंगे पहले ये बता दो। नहीं नहीं सही लगा। पता है एक अच्छी सी जो मतलब ग्रो कर रही हो, तो यही दे दो। जिस दिन मैं गुड़गांव गई थी बंजारा मार्केट, उस दिन मैंने वहां से ये 2 पौधे लिए थे। ये मुझे क्यों पसंद आए बताती हूँ। ये देखिए दूर से, अभी मैं पास से भी दिखा दूंगी। ये पौधे मुझे इसलिए पसंद आए क्योंकि इनकी पत्तियां बहुत ग्रीन हैं और चमकदार हैं और थोड़ी सी मोटी हैं। इसका नाम मुझे नहीं पता है, सर्च करके बता दूंगी आपको। उसी के हिसाब से इसकी केयर भी करनी है। अभी तो फिलहाल जो नॉर्मल केयर है इंडोर प्लांट्स ही वही कर रही हूँ। उनका कहना ये था कि जहाँ नर्सरी से मैंने ये लिए थे, उनका कहना ये था कि ये बहुत टॉल हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और ये ऐसे ही चलते हैं, इंडोर बहुत सुंदर लगते हैं। अब मैंने पहली बार देखा है तो अब देखते हैं ये कैसा चलेगा। लेकिन अंदर जहाँ कहीं भी इसे रख देंगे, स्टेयर्स पे या कहीं पे भी, तो उस जगह को ये बहुत हरा भरा और सुंदर बना देंगे। उसके अलावा जो मैं लेकर आई हूँ आज प्लांट, सारे ही इंडोर प्लांट हैं। उसमें से देखिए एक है ये अरेलिया का छोटा स्मॉल, जिसे डेस्क वगैरह पे रख सकते हैं, इस तरह का होता है। पहले मैंने इससे एक मिनिएचर गार्डन बनाया था अरेलिया के इसी पौधे से, और अंदर वो रखा भी हुआ है। मैंने उसे रख रखा है। थोड़ा सा वो सूख जाता है कभी कभी, तो उसे जैसे बाहर ला के रखना पड़ता है। ये है एग्लोनेमा,
एग्लोनिमा का पौधा ऐसा होता है कि हम इसे जहाँ कहीं भी सजा देते हैं उस जगह को, एक तो नहीं बहुत सारी वैरायटी में आता है, इसको हम कहीं पे भी रख देते हैं उस जगह को कलरफुल बना देता है। एक कलरफुल इंडोर प्लांट है, तो ये होता है, और एक क्रोटन भी होता है। तो दोनों ही का कलर, जैसे उसकी पत्तियां बिल्कुल येलो कलर की होती हैं क्रोटन की, और ये देखिए लिपस्टिक प्लांट भी इसको बोलते हैं। वैसे ये एग्लोनिमा है, बहुत सारी वैरायटी इसकी आती हैं। और उसके अलावा पीस लिली, ऑलरेडी मेरे पास पीस लिली है, लेकिन मैं एक और ले आई क्योंकि जो मेरे पास 2 थी उसमें से एक जो है बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से थोड़ी सी सूख गई है, हालांकि उसमें नए छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, तो मैं एक और ले आई। पीस लिली एक ऐसा पौधा है, कहीं पे भी अंदर रखिए बहुत आराम से चलता है, बस थोड़ी बहुत केयर इसकी करनी पड़ती है। ये है जीजी प्लांट, बहुत ही रफ टफ पौधा है, बहुत ही रफ टफ पौधा है, सालों साल चलता है। एक मेरे पास जीजी प्लांट है यहीं पे रखा हुआ है, और एक इधर रखे हुए हैं, 3-4 हैं ये। बस इनमें जब ज्यादा पानी डाल देते हैं तो ये ना थोड़े से गलने स्टार्ट हो जाते हैं, ये नीचे से गलने लगती हैं इनकी जो जड़ें हैं, और ये इनकी डंडियां टूटने लगती हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जीजी प्लांट को ना इनको कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी थी कटिंग से लगाने की पहली बार, तो वो ग्रो हो रहा है अभी उसमें, लेकिन कोई नया पत्ता नहीं आया है। जितनी बड़ी कटिंग मैंने ग्रो करी थी वही बस थोड़ी सी जो है बड़ी हुई है, लेकिन चल रहा है, पौधा सूखा नहीं है। इसके अलावा देखिए एग्लोनिमा हो गया, अरेलिया हो गया, टर्टल वाइन है, बहुत अच्छा प्लांट है। दूसरा हैंगिंग प्लांट मुझे इसलिए पसंद आते हैं कि कहीं पे भी ना नीचे की जगह नहीं घेरते हैं, इन्हें हैंग कर दीजिए, उस जगह की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। तो डेकोर पीस में अगर आपको बताऊं तो जो मैं डेकोर पीसेस खूब लगाती हूँ या डेकोरेशन करती हूँ, सबसे अच्छे डेकोर पीस होते हैं प्लांट्स। ये मैंने और लिया है, नर्सरी वाले भैया से पूछा था तो उन्होंने कहा था ये जनार्डो की ही वैरायटी है, वैसे मैं सर्च कर लूंगी। ये है एक प्लांट, बड़ी पत्तियों का प्लांट है, एक इंडोर प्लांट है, ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये मैंने कई जगह देखा इस प्लांट को कि ये इंडोर प्लांट रखा हुआ है, जैसे कोई वीडियो देखा था मैंने, प्लांट्स का ही मैं देखती रहती हूँ, तो मैंने देखा था ये इसके ना काफी ग्रो हो जाता है, बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं। मैंने कई जगह देखा इसको इंडोर रखे हुए, हालांकि यहाँ नर्सरी में मैंने इसको पहली बार देखा, और देखा भी होगा तो मैंने इग्नोर करा होगा पहले, क्योंकि जिस पौधे के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, तो हमें पता ही नहीं रहता कि ये इंडोर है या कैसा प्लांट है। तो इस बार मुझे प्लांट मिल गया तो मैं इसे लेकर आई। अब देखते हैं, ये मेरे लिए पहली बार, मेरे पास ये पहली बार आया, तो इसका पूरा मैं सर्च करूंगी कि किस तरह से मुझे इसमें पानी खाद वगैरह देनी है, तभी मैं इसको लगाऊंगी। तो ये प्लांट थे, और इसके अलावा देखिए ये एरोहेड प्लांट्स, सिंगोनियम बहुत ही सस्ता मिलता है, ये तो मैं फ्री में लेकर आई हूँ। वैसे मैं बताऊँ प्लांट्स बहुत महंगे हो चुके हैं, जैसे कोई भी प्लांट लेने जाओ तो मतलब बड़ा कॉस्टली से प्लांट मिल रहे हैं। तो इंडोर प्लांट अगर आप लेते हैं तो आप 1-1, 2-2 करके ही लीजिए, और तभी उन्हें लगाइए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन जाके बहुत सारे खरीद लाएं आप। तो अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, तो जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं थोड़े थोड़े ही पौधे लेकर आया करती थी, और उनसे ही उनको पहले देखा करती थी, और उसमें ज़्यादातर वो पौधे लेकर आया करती थी जो थोड़े से हार्डी प्लांट्स हैं। और हार्डी वाले लेकर आओ ना तो वो अपने आप को जिंदा रखते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे इंडोर प्लांट तो मेरे पास हैं ही हैं, तो यही सब मैं लेकर आई हूँ। और अब इनको थोड़ा सा मैं गमलों में लगा देती हूँ। अब गमलों में लगाने के लिए कोकोपीट चाहिए, कंपोस्ट चाहिए। कोकोपीट नहीं है तो थोड़ी सी सैंड ले लीजिए, रेत जो होती है, और जो मिट्टी है आपके घर की या घर के आसपास की मिट्टी जो होती है वो मिट्टी ले लीजिए, और उसमें मिला दीजिए थोड़ी सी कंपोस्ट, एक मिक्सचर तैयार कर लीजिए, और तब पौधों को लगाइए। और लेकिन मैं क्या करूंगी ना, अभी जो पौधे गमले में लगे हुए हैं उनको मैं कभी भी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करती हूँ, कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जब वो थोड़ा सा मतलब मेरे घर के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं उन्हें किसी चीज में ट्रांसफर करती हूँ। तो जो अभी गमले में लगे हुए हैं ये कुछ दिनों बाद ही मैं ट्रांसफर करूंगी। और सबसे बड़ी बात, विंटर्स आ रहे हैं तो इनको बहुत बचाना पड़ता है, क्योंकि घर के अंदर खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो हमें इन्हें ऐसी जगह पे रखना पड़ता है जहाँ ओस वगैरह या जो पाला पड़ता है वो इन पे ना पड़े, और ये सरवाइव करते रहें। और जो पौधे मेरे लिए नए हैं उनका देखते हैं मैं कैसे करूंगी, और बाकी सबको लगाते हैं। अब
अब जो भी मैं ये पौधे लेकर आई थी, इन्हें लगाने की बारी आई, तो अभी मैं इनको इंडोर नहीं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही नर्सरी से पौधे लेकर आए उन्हें डायरेक्टली एकदम घर के अंदर ना रखें, थोड़ा सा उन्हें आउटर स्पेस में रखें, क्योंकि नर्सरी में ये खुले में रखे रहते हैं। तो इंडोर प्लांट्स के ऊपर मैंने अपने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, उनका लिंक मैं आपको दूंगी, आप जरूर चेक करिएगा। तो इसी तरह से मैंने कुछ जगह बनाई और अपना जो ये आउटर एरिया था इसको चेंज कर लिया। तो जो बड़े फ्लावर थे उन सबको मैंने बाहर की तरफ कर दिया है, जो बड़े प्लांट्स हैं उन सबको बाहर की तरफ कर दिया है, और जो इंडोर प्लांट्स हैं उनसे मैंने अपना जो है ये आउटडोर एरिया जो है थोड़ा सा सजा I'll लिया be है। yours if you let me hold you tight. But I don't know if you let me in. Yeah. I know you had your heart broken one too many times, and now it's hard for you to open up. They have been cruel to you, saying things they don't mean. They have been rude to you, disrespect how you feel. But baby, I'll never go that far, 'cause I know better than that. So baby, let me hold you, hold you. तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, एक छोटा शहर होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इंसान की सोच और सपने बड़े होने चाहिए। अगर आप कोई भी चीज सोचते हो कि ये आपको करनी है तो उसको डिसाइड करिए और करिए, क्योंकि मैंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई जॉब सब इसी शहर में किया, और अगर मुझे कोई भी एक्सपोजर चाहिए होता था तो मेरे शहर के बिल्कुल पास में जो है दिल्ली नोएडा वगैरह रहता है, जहाँ की मैं बहुत आराम से चली जाती हूँ। I can see you looking at me. Yeah, my eyes are open wide. So you want me to set you free? Take a walk with me outside. Tell me everything about you. Yeah. 'Cause I really wanna know. You can ride with me forever. Yeah. Anywhere you wanna go. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।